3 मई तक मुल्क में तौसी दिए गए लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए आज जारी किए गए अहकामात सेहत, ज़राअत और बागबानी समेत कुछ खास शोबों में 20 अप्रैल के बाद महदूद कामकाज की मिली इजाजत। काबीना सेक्रेटरी रियासती सेक्रेटरियों के साथ मिलकर रियासतों के हालात पर रखेंगे नजर। तमाम रेल, फिजाई और सड़क खिदमात के साथ साथ मेट्रो खिदमात भी रहेंगी मनसूख। सिनेमा हॉल्स और खेल सरगर्मियों के अलावा तमाम मजहबी मकामात भी आवाम के लिए बंद। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 10,000 के करीब। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 377 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1,305 अफराद को अस्पताल से दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली पुलिस ने लोगों को अपनी जान खतरे में डालने के लिए उकसाने के इल्जाम में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उन्हें अदालत से लेनी होगी जमानत। कसूरवार पाए जाने पर 10 साल कैद की हो सकती है सजा। कोविड-19 के सबब अमेरिका में फंसे हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए राहत की खबर। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा की मुद्दत में तौसी का किया फैसला। अब पेशेवर और सय्याह 8 महीने की तौसी के लिए दे सकेंगे दरख्वास्त। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई मामले 20 लाख से ज्यादा। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 26,000 से ज्यादा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आलमी WHO को दी जाने वाली रकम रोकने का किया ऐलान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक तौसी की है और अब लॉकडाउन के दूसरे मरहले के दौरान 20 अप्रैल के बाद निफाज किए गए रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कल वाज़ेह किया था कि 20 अप्रैल के बाद उन रियासतों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे, वहीं पर कुछ शराइत के साथ अहम सरगर्मियों की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि 3 मई तक सभी तरह के अवामी नक्लो हमल व मकामात को खोलने पर रोक होगी। वज़ारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक लोगों की बैन रियासती और बैन जिला आमदोरफ्त नीज मेट्रो और बस खिदमात पर 3 मई तक रोक रहेगी। इस मुद्दत के दौरान तालीमी इदारे, कोचिंग मराकज, घरेलू या बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई व ट्रेन खिदमात भी मुअत्तल रहेंगी। सिनेमा घर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम खाने, खेल कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार जैसे तमाम मकामात भी 3 माह तक बंद रहेंगे। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक समाजी और सियासी मजहबी मकामात और इबादत गाहें भी 3 मई तक आवाम के लिए बंद रहेंगी। लॉकडाउन 2 की हिदायत में ज़राई और बागबानी से मुतालिक काम के लिए महदूद रियायत की गई है। दूसरी तरफ सनती सरगर्मियों पर रोक जारी रहेगी। और भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 11,439 हो गए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 9,756 हो गई है। मुल्क में अब तक इस वायरस से 377 लोगों की मौत हो गई है। 1,305 लोगों को कामयाब इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 300 मजीद एक्टिव मामले सामने आए हैं। रियासत में मरने वालों की तादाद 178 हो गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 53 हो गई है। हुकूमत कोरोना इन्फेक्शन के चैन को तोड़ने की गर्ज से आवाम से मुसलसल अपील कर रही है कि वो घर में ही रहें। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा के दौरान एक अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने रवा साल में मानसून से मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा है कि मानसून जून से सितंबर के दौरान मामूल के मुताबिक रहेगा और अच्छी बारिश होगी। महकमे ने कहा है कि इसका हमारी ज़राअत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिसके नतीजे में हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। This year we'll have a normal monsoon. Quantitatively, the monsoon rainfall during the monsoon season 2020 is expected to be 100% of its long period average. Normal, which is defined between 96 to 104% of long period average, the forecast probability is 41%. So there is a high probability that monsoon is likely to be normal. For deficient monsoon,
Our forecast probability is very small. It is only just 9%, which is really a good news. A very high probability for monsoon to be above normal to excess, and almost 70% probability that monsoon rainfall will be more than 104%. This should really help our agriculture sector for better crop yield, and also will definitely help our economic growth in this country. और गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के जरिए तलब की गई मीटिंग में शरीक कांग्रेस के एक मकामी एमएलए इमरान खेड़ावाला कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद के खाड़िया जमालपुर हलके के इस एमएलए को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजीर आला की गांधीनगर रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में इमरान दीगर कुछ कांग्रेस अरकान असेंबली के साथ मौजूद थे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राजस्थान के चूरू जिले में गरीब और किसान तबके के लिए नेमत साबित हो रही है। इसके तहत चूरू जिले के गरीबों को इजाफी मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना मुस्तफिदीन को मुफ्त गैस सिलेंडर और पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत पहली किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन खातेदारों में खवातीन खातेदारों को 3 माह तक हर माह 500 रुपए मदद के तहत पहली किस्त जारी की जा चुकी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। कोविड-19 से लड़ने के लिए दीगर वसाइल के साथ साथ हुकूमत के जरिए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के जरिए तैयार ये ऐप कोरोना से मुतासिर आसपास के शख्स की मालूमात फराहम करेगी। धनबाद जिले में भी लोग इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप न सिर्फ हमें कोरोना के संक्रमण से बचाता है, एक अलर्ट करता है, बल्कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं जरूरी काम से, लॉकडाउन में तो निकलना नहीं हो पाता है, लेकिन किसी जरूरी काम से यदि हम जा रहे हैं या आसपास कोई व्यक्ति हमारे आ रहा है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है या उसमें संक्रमण होने का खतरा है, तो वह भी हमें सचेत करता है। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप एक रामबाण होने का कार्य कर रहा है। और अब बात बिहार की, जहां बिहार में कोरोना के पेश नजर मुतासरा अजला की शिनाख्त के लिए एक्टिव स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ये मुहिम 16 अप्रैल से शुरू होगी। महकमा सेहत ने बताया है कि रियासत के 4 अजला सिवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा में पल्स पोलियो की तर्ज पर घर घर पहुंचकर कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक रियासत में अब तक पाए गए 66 मामलात में हर एक मुतासिर अफराद के गांव से 3 किलोमीटर के दायरे में एक्टिव स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा यकम मार्च से 23 मार्च के दरमियान बैरून ममालिक से आए हुए लोगों के गांव में भी घर घर पहुंचकर स्क्रीनिंग किए जाने का नज़्म किया जा रहा है। जो सीमावर्ती जिले हैं, उनके जिले के जो प्रखंड आपके जिले से लगे हुए हैं, उनमें भी एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस सिवान में यदि मैं इसको कराता हूं तो सिवान के ऊपर गोपालगंज है, बगल में छपरा है, तो सिवान से जिले से सटे हुए छपरा और गोपालगंज के जो ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में भी ये एक्सरसाइज गोपालगंज डीएम के द्वारा और सारण डीएम के द्वारा कराया जाएगा। तो ये हमारी प्रारंभिक योजना है जिसको हम 16 तारीख से लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हम सभी जो हमारे टीम्स के जो मेंबर्स हैं, आज और कल उनको ट्रेनिंग इसके दिया जाएगा। इसके लिए बृहत रूप से हम उनको जूम पर ट्रेनिंग देंगे डिस्टेंसिंग के तहत, ताकि पास आने की जरूरत ना हो, लेकिन ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वहीं लॉकडाउन के दौरान भुवनेश्वर में खातून पुलिस कंटोनमेंट इलाकों में गरीब खवातीन को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटाइज मुहैया करा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर खवातीन लाजमी अशिया की खरीदारी नहीं कर पा रही हैं। उनके इस मसाइल पर तवज्जो देते हुए ट्रैफिक डीसी पी सागरिका नाथ ने फैसला लिया है कि वो और उनकी पुलिस टीम गरीब बस्तियों में पहुंचकर खवातीन को एहतियाती तदाबीर के बारे में बेदार भी करेंगी।
as we are repeatedly talking about hygienic conditions during Corona, that we should repeatedly wash our hands, we should use masks, we should use sanitizers. Similarly, menstrual hygiene is a very important part of it all. On behalf of Commissioner Police, with an all-women police team, to distribute these sanitary napkins to the needy people. And as you can see, we are propagating the idea of maintaining social distance, of staying in their homes and to ensure the lockdown, and to maintain the specific hygienic conditions so as to fight the war against corona. और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एंटीबॉडी टेस्ट के लिए 13 कंपनियों को मंजूरी दे दी है, जिनमें कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और नाज़रीन, इस दरमियान आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लोगों को अपनी जान खतरे में डालने के लिए उकसाने के इल्जाम में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मौलाना साद को अदालत से अपनी जमानत लेनी होगी। मजीद ये कि कसूरवार पाए जाने पर उन्हें 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। और कोविड-19 के पेश नज़र उर्दू ने रमज़ानुल मुबारक में होने वाली इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी आयद कर दी है। मजहबी उमूर के वजीर मोहम्मद खलीलुल्लाह का कहना है कि तरावी, जो इस माह की अहम नमाज है, इसे इज्तिमाई तौर पर पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन के पेश नज़र उर्दू में तमाम मसाजिद व मजहबी मकामात को बंद कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि उर्दू में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 319 है, जबकि 7 अफराद की जानें तल्फ हो चुकी हैं। मई कोविड-19 वबा की वजह से अमेरिका में फंसे हुए हजारों भारतीय पेशावरों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीजा की मुद्दत में तौसी के लिए जमा की गई दरख्वास्तों को मंजूर करने का फैसला कर लिया है। H-1B वीजा गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अमेरिकी कंपनियों में मुलाजमत पर रखने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में इस वीजा के तहत हजारों भारतीय मुलाजमीन काम करने के लिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मुलाजमीन के लिए H-1B वीजा में तौसी कर दी गई है। अमेरिकी हुकूमत का ये बड़ा कदम है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे पर कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाते हुए अमेरिकी फंडिंग रोक देने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने कहा है कि WHO अपना बुनियादी फरीजा अंजाम देने में नाकाम साबित हुआ है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस इदारे ने चीन के जरिए कोरोना वायरस से मुतालिक झूठ की तशहीर की, जिसकी वजह से दुनिया भर में यह संगीन बहरान पैदा हुआ। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम पजीर होता है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हम उर्दू बुलेटिन के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे शाम 5 बजे। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।